नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपके लव वंस अच्छे होंगे, आप अपने लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो यस, आज हम लेके आए हैं एक नई हीलिंग के बारे में, या जो हमारी सीरीज चल रही है उसके बारे में, टॉपिक के बारे में, दैट इज़ ब्लड लाइन हीलिंग। ओके, ब्लड लाइन हीलिंग की ज़रूरत पड़ती क्यों है, पहले हमको ये क्या चीज़ होता है, पहले तो हम इसके बारे में जानेंगे। ये एक पैटर्न है, ठीक है। इसको हम कैसे जान सकते हैं कि हमारी जो ब्लड लाइन में कुछ प्रॉब्लम है। इसके पैटर्न्स होते हैं, यस, इसके पैटर्न्स को पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। पिताजी को थी, फिर हम लोगों को भी हो गई, ठीक है। तो ये एक पैटर्न चला आता है, या फिर एक हार्ट का बोलते हैं, जैसे इनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, इनके दादाजी को, इनके फादर को भी है, इनको भी है। तो एक ब्लड से ये चला आ रहा है, ठीक है। तो ये ब्लड लाइन कर्स होते हैं जिनको कि हील करना बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकल लेवल पे भी होता है ये, जिसके ट्रीटमेंट्स चलते हैं, बट हम स्पिरिचुअली भी इसको हील कर सकते हैं, इस पैटर्न को हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये ठीक है, ये हो गया, ये चीज़ें हमने समझ ली क्या चीज़ है, बट ये आता कैसे, ये होता कैसे। ये होता ये है कि भाई पास्ट में या किसी ने, हमारे एंसेस्टर्स ने, या हमारे बुजुर्ग ने, या कोई भी हो सकता है फैमिली का मेंबर्स, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हों पास्ट में किसी के साथ, कि कोई ही ऐसी बात बोल दी हो जिसमें पूरा ब्लड, पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। जैसे बोलते हैं ना, इसका तो खून ही गंदा है। तो ये एक आप क्या बोल रहे हो, इससे आप भी अपने लिए ब्लॉकेज ले रहे हो। आपने किसी को बोला तो ये कर्श आप अपने लिए भी ले रहे हो, या किसी को कुछ ऐसे अपशब्द बोल देना जिससे वो कर्श आपके ऊपर भी आ जाता है, ठीक है। आप तो बहुत सोच समझ के चीज़ें हमको करनी चाहिए, उस मोमेंट में हमको समझ में नहीं आता है, बट ये हमारे लिए एक ऐसे पैटर्न बन जाता है जो कि ना पीढ़ियों दर पीढ़ियों चलता जाता है, क्योंकि हम जिसको बोल रहे हैं उसकी आत्मा दुखी हो रही है, वो दुखी हो रहा है। तो मेन चीज़, उसने अगर हमको कुछ नहीं बोला, बैक आंसर नहीं दिया, उसने पलट के हमको जवाब नहीं दिया, उसका मतलब ये नहीं कि उसको कुछ फील नहीं हुआ, बट उसकी जो सोल ने जो एक दुख व्यक्त किया, या उसकी एक फील किया उस पेन को, तो वो पेन जाके एक कर्श की तरह लग जाता है, ठीक है। तो इससे एक ब्लड लाइन जो ब्लॉकेज है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो इस बारे में बहुत ध्यान से ये चीज़ें बोलनी चाहिए। किसी को भी हम क्या बोल रहे हैं, उस टाइम पे हम गुस्से में बोल देते हैं तो वो चीज़ें हमको समझ में नहीं आती। तो बट यस, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी फैमिली के लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्या चीज़ हमने उसको बोला, उसको दुख हुआ, वो दुख पलट के हमारे ऊपर आया है, ठीक है। वो चीज़ें होती हैं, उस टाइम पे हम रियलाइज़ नहीं करते। बहुत ध्यान से इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए, सोच समझ के। सेकंड थिंग ये है कि किसी का एंसेस्टर्स का कोई भी इनजस्टिस हुआ हो, कोई भी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे कि अगले इंसान ने कुछ ईश्वर को बोला, और ईश्वर जो इसने हमको दिया है ये वापस लौट के इसको भी मिल जाए। तो जब भी ऑब्वियसली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जब किसी के साथ आर्ग्यूमेंट होता है, तो अच्छी चीज़ें तो गुस्से में निकलती नहीं हैं, तो बुरी चीज़ें निकलती हैं। तो कोई इंसान सिंपली बस ये बोल देता कि जो आपने हमारे लिए बोला है, जो हमारे लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, या हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हो हमें मिल जाए, तो ठीक है, वही चीज़ आपको भी मिल जाए। बस उसका इतना बोलना भी है ना, वो भी काफ़ी होता है। तो ये इस तरीके से ये चीज़ें काम करती हैं। इससे एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्रिएट होता है। स्टार्टिंग में ये अपने सिम्टम्स फर्स्ट पर्सन में बहुत कम दिखाता है। जैसे जैसे ये ब्लड टू ब्लड पास ऑन होता जाता है, ये चीज़ें बहुत तरीके से बहुत स्ट्रॉन्गली अपनी पावर को दिखाते हैं, ठीक है। उनमें ये और ज़्यादा अपनी पावर को शो करता है। जैसे किसी में बोलते कि इनके फैमिली में तो एक पैटर्न ही है, जैसे किसी का आपने देखा होगा कि
बच्चे होते हैं उनकी फैमिली में पैटर्न होता है कि किसी यंग जनरेशन के लोग जो होते हैं वो बहुत जल्दी स्टार बन जाते हैं, बहुत जल्दी इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तो वो भी एक ब्लड लाइन से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। किसी के में देखा होगा कि बच्चे नहीं होते, किसी के में देखा होगा कि एक पैटर्न सा वो चला ही आ रहा, तो बोलते हैं इनके घर में यही पैटर्न चला रहा, तो ये एक ब्लड लाइन जो कर्स होते हैं वो होते हैं, इसको हील करना बहुत ज़रूरी है। या आपने देखा होगा कोई पैसा सब कुछ है बट बहुत सारी चीज़ें उनके पास, पैसा है, लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है उनके पास, बस उनके घर में वो हैप्पीनेस नहीं रहती, वो सुख शांति नहीं रहती है, या एक डिवोर्स का पैटर्न देखा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये क्रिएट होती जाती हैं और एक पैटर्न के रूप में ये बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे फर्स्ट पर्सन में ये बहुत इसके सिम्टम्स जो होते हैं बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट जैसे जैसे ये ब्लड टू ब्लड पास ऑन होता जाता है, टाइम स्पेंड होता जाता है, तो ये स्ट्रॉन्गली अपना इफ़ेक्ट छोड़ता है। और उतने अगर कोई बहुत कम एज में स्टार्टिंग में जो है दादाजी अगर उनकी मान लो अर्ली 40s में गए हैं, तो फिर उनके फादर अर्ली 30s में, फिर अर्ली 20s में, तो ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट फिर ज़्यादा बढ़ता जाता है ना। इसका टाइम पीरियड जो होता है वो बहुत कम होता जाता है। वो पैटर्न जो होता है जो कि आपको सन को खाने वाली जो एनर्जी है, तो इस चीज़ से रिलीफ पाना, और ये ऐसा नहीं इस पैटर्न को तोड़ा नहीं जा सकता, इस पैटर्न को तोड़ा जा सकता है क्योंकि ये DNA टू DNA स्ट्रॉन्ग होता जाता है, और कोई ना कोई ऐसा होता है जो इस चीज़ को कट कर सकता है, ठीक है, इस चीज़ को हील कर सकता है। तो उसके लिए टाइम लगता है, साधना लगती है, बट डेफिनेटली हो जाता है। इसके लिए कुछ बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता चल जाए कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो बहुत अच्छी बात है, आपको वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उनका नाम लेके स्टार्ट कर सकते हैं, उनको याद करके ये चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं। अगर नहीं भी हुआ है, आपको नहीं पता है उनका नाम, कहाँ से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई, कौन से जनरेशन से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं, तो भी कोई इशू नहीं है। आप सिर्फ अपने एंसेस्टर्स को याद करके और जो भी आपसे गलतियां हुई हैं उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं, या जो भी कुछ ऐसे सरकमस्टेंसेस बन गए थे, जो भी ऐसे सरकमस्टेंसेस बन गए थे कि ये सारी चीज़ें होनी पड़ी, अनजाने अनजाने में ये सारी चीज़ें आ गई हमारी जनरेशन में और हमारे फैमिली में ये चीज़ें आ गई, उस चीज़ को रिमूव करने के लिए आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जिनके साथ भी बुरा हुआ है, जहाँ से भी बुरा हुआ है, आप उनको जाने ना जाने, आप उनका बोल के कि आपके साथ अगर कुछ भी गलत हुआ हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। ये आपने तहे दिल से, ये एक बार में नहीं होगा, इसके लिए साधना लगेगी और इसके लिए टाइम लगेगा, और ये सच्चे दिल से होना चाहिए, इसको हम हील कर सकते हैं। आपका इंटेंशन प्योर होना चाहिए, इसको हम हील कर सकते हैं। इसमें आपको बेफालतू का पेन भी मिलता है, बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स भी देखने को मिल सकते हैं, या फिर मेंटल लेवल पे भी डिस्टर्बेंस में देखने को मिलती है, और बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स भी होते हैं कि आपके घर में बहुत ज़्यादा जल्दी खुशियाँ नहीं टिकती हैं, है ना, या चीज़ों में कुछ ऐसा हो जाता है, एंगर इश्यूज़ होते हैं, या बहुत सारे लोगों के घर में ये पैटर्न होते हैं कि घर छोड़ के चले गए होते हैं, या घर बन के उजड़ जाना, ये वाले पैटर्न होते हैं। तो इस पैटर्न को सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा, या ये कोई डिज़ीज़ हो सकती है, इस डिज़ीज़ को पहचाननी पड़ेगी, इस पैटर्न को पहचानना पड़ेगा। उसके बाद आपने इसकी हीलिंग पे काम करना पड़ेगा, जो कि आप इसको कट कर सकते हैं। इससे आप अपना DNA भी क्लियर कर सकते हैं एंड उसको एक हीलिंग दे सकते हैं अपने DNA को। तो ये इस तरीके से काम करता है। इसको हम ब्लड से रिलेटेड जोड़ते हैं, क्योंकि ये ब्लड टू ब्लड पास ऑन हो रहा होता है, इसीलिए इसको ब्लड लाइन कर्स या फिर ब्लड लाइन हीलिंग का नाम दिया गया है।
जिसमें हम हीलिंग करते हैं, क्योंकि हम कर्स को ज़्यादा याद नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ हीलिंग की ओर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो बट मैंने इसके सिम्टम्स आपको बताए और इसमें बताया कि किस तरीके से आ सकता है। थोड़ा बहुत मैं इसमें आपको नॉलेज देने की कोशिश करूँ। ये बहुत डीप सब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें होती हैं इसमें। तो इसके ऊपर जितना भी आप जान सकते हैं आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको ऐसे कुछ पैटर्न दिख रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे फैमिली में है, ये हमारे ब्लड में है, जो कि बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, तो यस ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है इसकी हीलिंग करना। इससे बहुत सारे पैटर्न्स को तोड़ा जा सकता है। ऐसा इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि इसको नहीं ख़त्म किया जा सकता है, इसको ख़त्म किया जा सकता है। विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपकी लगन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपका डेडिकेशन होना चाहिए। डेफिनेटली ये चीज़ें काम करती हैं। ईश्वर पे विश्वास होना चाहिए और आपका कितने आप डेडिकेटेड हो इसको रिमूव करने के लिए, इसको हील करने के लिए, ये फैक्टर्स काम करते हैं इस पर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और इससे आप कुछ सीखेंगे, इस पैटर्न को पहचानेंगे और देखेंगे कि कुछ ऐसे पैटर्न्स के आपकी फैमिली में भी हैं जिसको हील होने की ज़रूरत है। उस पर काम कीजिए या फिर इसकी हीलिंग भी आप करवा सकते हैं। तो यस, आज के लिए इतना ही। तो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपनों का साथ पाइए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। चलो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर, खुश रहिए, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ हीलिंग। थैंक यू वेरी मच।